कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी एंड आज मैं वीडियो डाल देती तो क्या होता है ना, मैं बहुत ही रेगुलर अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ बहुत दिनों से कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इमोशनल होती रहती हूँ। कुछ लोगों को मजाक लगता है। कल की वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड करी थी उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट 95% सब कुछ बता दिया था एंड आज सुबह से मुझे लग रहा था उसे एडिट करते हैं तो मेरे से नहीं हो पाया। पंडित जी को बुलाना है घर पे और मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। 5-6 घंटे बाद आए हैं और ये बहुत शॉकिंग है जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। ये शमशान घाट में थे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और मेरे बालों की हालत देखिए क्या होनी पड़ी है। तो बच्चे अभी नीचे गए हैं अपना लंच करके और नहा धो के लंच करे गए। डुगू की छुट्टी थी और राजा गए हुए हैं अपने ऑफिस के काम के लिए। तो उनका ऑफिस की पूजा भी होगी सावन में ही, तो एक न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं तो वही काम लगा हुआ है। तो वहाँ गए हुए हैं वो काम देखने के लिए, अपना जो सेटअप वगैरह होते हैं तो वही सब करने गए हुए हैं अभी। तो उन्हें गए हुए 3-4 घंटे हो गए। बता के गए हैं तो मुझे टेंशन नहीं है। कल बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था और ना बता के जाना। और सबसे ज़्यादा वो शमशान वाला जो था, आई डोंट नो यार मैंने वो व्लॉग डाला होगा या नहीं डाला होगा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि पता नहीं क्या करना चाहिए क्योंकि लोग आ जाते हैं जज करने। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं बट हमारी लाइफ में राजा जो हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली वो। और मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करो। हमें क्या लगता है आपको, मैंने नहीं किया तो अभी वो भी हो चुका है काम। बट कहीं ना कहीं एकदम से होता है कि ये ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब ब्लैंक कैसे हो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके चक्कर में ना मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई और मेरा ना मेंटली कहते हैं ना एक खुद का भी मानसिक स्तर होता है। जब आप बच्चे संभाल रहे हो, काम कर रहे हो, घर के काम देख रहे हो और ऊपर से फिर आपको मेंटली भी पीस नहीं मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होती है। धोने के लिए मैंने धोने डाले ही नहीं थे कल। थर्सडे परसों हो गया था, कल का दिन यू नो इट एंड आई डोंट नो मैंने शेयर किया नहीं किया। मैंने अभी तक वीडियो एडिट नहीं करी। मैं एक कश्मकश में हूँ क्योंकि मैं शाम तक वीडियो डाल देती हूँ। आई डोंट नो क्या करूँ, देखते हैं। थोड़ा सा ना अभी डुगू रो सा रहा है, अजीब सा हो रहा है तो लेके जा रहे हैं गार्डन। घुमा के लेके आती हूँ मैं इसे और बच्चों को लेके जा रही हूँ गार्डन। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ और यहाँ बहुत झाड़ उगी है तो शायद एक और गार्डन भी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। देखते हैं कौन से वाले गार्डन जा सकते हैं। हाँ तो वॉक ही करने जा रहे हैं। तो मैंने अपना लोअर टी शर्ट ही डाला है, चेंज कर लिया था। क्या बोई नहीं है, हाथ पकड़ो मेरा। एक्साइटेड देखो, तुम एक्साइटेड हो? जी आओ। वहाँ चलते ना, वहाँ सीधे यहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ पे ना जूजू काटेगा। जूजू है वहाँ पे। वहाँ चलेंगे उस वाले पे, वो कॉर्नर वाला है ना। हाथों की टाइल्स से आ रहे हैं। हद सच में लेके जा रहे हैं चोरी करके, टाइल्स चोरी करके लेके जा रहे हैं ये बच्चे। हद। ओ माय गॉड, भैंसे देखो, इधर आओ टिकू। अब पार्क में भैंसे भी आती हैं। वो टिकू, वो देखो भैंस।
जो उनका ओनर है वही कह रहा है पकड़ लो बच्चों को, मतलब गड़बड़। बेटा वहाँ पे तो पानी है, उसमें गिरोगे सीधे पानी में जाके। कहीं गार्डन खेलने वाला नहीं बचा है। काओ बफेलो ओए कीचड़ है, पैर जैसे का तेरा, इधर जा। ये चलो देखो आराम से। हाँ उसको आराम से चढ़ना। हाँ बेटा ध्यान से। घर की सीढ़ी पे चढ़ रही है। चल हाँ वाह। भैंस गाय सब पूरे बच्चे टाइल्स चुरा रहे थे, साइकिल पे लेके जा रहे गार्डन की टाइल्स। यहाँ मेंटेन पहले बहुत प्यारा बना था ये। तो और आइसक्रीम तो आइसक्रीम की दुकान पे लेके जा रहे हो। मेरे को सामान भी लेना है तो मैं हेयर कलर वगैरह ले लूँ। छोटी दिखाओ अपनी, छोटी दिखाओ। तो गार्डन में गए हम लोग, झूलों पे बहुत गंदा हाल मचा पड़ा है और पूरा जंग हुए लगे थे और नीचे पानी भरा पड़ा था, तो 2-3 बार स्लाइड करवाई है। और उसके फिर आइसक्रीम का लालच दे के। हाँ जी हाँ बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत गंदगी मची हुई थी वहाँ पे। कोई बच्चे टाइल्स चुराने में लगे हुए थे और क्या ही बोलो। तो फिर मम्मी भी दूसरे वाले गार्डन में गई है। मेरे को लगा कुछ चूड़े ले लेती हूँ। जैसे कि सावन चल रहा है और सावन में पहनते हैं हरी हरी चूड़ियाँ, तो मैं अपने लिए लाई हूँ एकदम ही हरी हरी चूड़ियाँ, जो कि मैं पहनूँगी अभी इतनी, क्योंकि मैं ना और भी लाई हूँ। 2 दर्जन लाई थी, ये है एक और। तो ये जिया को मैंने चूड़ियाँ पहनाई है। तो ये मैंने हरी चूड़ी पहनी। यहाँ पे 1 दर्जन और है और उसके बाद मैं एक मल्टी कलर में भी चूड़ियाँ लाई। बहुत दिनों बाद मैंने चूड़ियाँ खरीदी। मैं चली गई, मेरे को दुकान दिख रही थी, मैं बोला एक बार मैं आती हूँ उनके। तो ये मल्टी कलर में है, ये भी 2 दर्जन लेके आई हूँ मैं। ये वाली साड़ी वाड़ी तो पहनी है किसी, चूड़ियाँ रखी नहीं चाहिए, काम आती हैं, तो ये मैं भी इतनी ही पहन रही हूँ। और ये उसके बाद फिर मैं 2 नेल पेंट ले आई थी लगे हाथ। ये एक तो ये कलर है पिंक, है ना, और एक है ये वाला कलर। तो मैंने नेल पेंट लगा लेती हूँ, मेरे हाथ पैरों पे नेल पेंट नहीं लगी हुई है और बहुत गंदे नेल हो रहे हैं। तो चलो, है ना, चलो चलो। तो जैसे कि सैटरडे संडे छुट्टी है इसकी, तो होमवर्क भी मस्त मिला है। तो ABCD ये बनाना सीख चुका है, बट आउटलाइनिंग के थ्रू। अब ये रिवीजन है, डायरेक्ट बना नहीं पाएगा क्योंकि एक तो लाइनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी हो रही थी। तो मैंने इसका A भी बनवा दिया है, इसे ब्रेक दिया है, फिर CD कराऊंगी और फिर से ABCD बनवाऊँगी। और उसके बाद ये एप्पल वगैरह से पढ़ाना है और इसमें कुछ लिखवाने वाला भी है। ये होता था ना पहले आप ऑपोजिट वो करते थे, लाइन खींच के आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक दे रही हूँ, एक मिल्क एंड चाय टी ब्रेक मेरे को भी चाहिए था। तो अगर ये नहीं करेगा तो उसकी दादी को बुलाऊंगी मैं, है ना। 2 तो लिख ली है इसकी लाइन, देना पड़ेगा यार। मैं कुछ छुई मत लगाओ, तुम छुई लगा दी सबको, सब इनको भी छुई लगा दो।
बोले मैं छुई लगाती हूँ, वही कुछ कुछ गड़ाते रहते, बोले सुई छुई। तो भाई यार बहुत ज़्यादा ना भुंगिया बनी है, मक्खियाँ भुंगिया। मेरे घर में कभी इतनी मक्खियाँ नहीं आई जिसने इस सीज़न मैंने मक्खियाँ देखी। खिड़की खोली है यार, मैंने अगरबत्तियाँ लगाई है विनेगर डाल के। मैंने एक नुस्खा देखा था तो मैं अगरबत्ती काफ़ी सारी जला के रखी है। मैं कुछ ना धूप धूप जलाती रहती हूँ, कुछ तो भग जाए ये लोग। पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं कोई फूट पड़ा है या कुछ पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तुम तोड़ लो, उससे पहले कि तोड़ दो, कुछ तो कम हो जाएंगे शायद। लेट्स सी। अरे बना रही हूँ भाई, बना रही हूँ तो शॉपिंग वॉपिंग करनी है। मैंने एक बार रसोई में कपड़ा मारने दो बस तुम लोग मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। नहीं सीधा बना। चॉपिंग मैंने कर ली है। मैंने अभी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च काट लिए। अब मैं शुरू करती हूँ सब्ज़ी, जो 2-3 सब्ज़ी डालूंगी मैं इसमें, वो काट के डालूंगी। पता है यार, मन ऐसा हो रहा था ना कि कुछ खाना है कुछ खाना है। पहले मुझे लगा गोलगप्पे बनाते हैं, फिर मेरे को लगा अरे यार कौन सी झंझट पालेगा उसका। फिर मुझे लगा कुछ तो खाना है कुछ तो खाना है। मेरे को लगा समोसे मंगवाते हैं। मेरे लगा कौन समोसे मंगवाएगा, और हमेशा अच्छे भी नहीं आते और बाहर का। फिर मेरे को लगा यार नूडल्स करते हैं, है ना, तो नूडल्स बनाते हैं बेस्ट। ये देखो भाई मेरा बच्चों का प्यार देखो, बस इनको माँ से इतना प्रेम है कि गद्दियाँ लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। कौन है? क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्यों बैठे हो? ऐसे गद्दी पे बैठे हो? अब बताओ मैं खाना कहाँ बनाऊँ? इनको मैंने भगाया, सब किया, पर ये भागने का तैयारी नहीं है। भाग जाओ डुगू जी आप। नहीं भागेंगे। पापा ने बुलाया, नहीं जा रहे अपने पापा के पास। हाँ नहीं भेज। देखो रोक के दिखाती है, नौटंकू है पूरी। भाई मैं खाना कैसे बनाऊं? देखो अब क्या करूं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना रात में, उस टाइम मैं कहती हूँ मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, बट आज मेरा एक बच्चा 1 घंटे में उठ गया सो के, और वो सुबह तक मेरी की बाट लगाने वाला है। वो है जिया। मैंने सुलाने की बहुत कोशिश करी, लाइट वाइट सब बंद करी हुई थी, उसके बाद भी वो उल्टी हो रही थी, बार बार ऐसे सोती। वो उल्टा सोती है, मैं भी उल्टा सोती हूँ, वो भी उल्टा सोती है, तो उसको बहुत बेचैनी सी हो रही थी, वो नहीं सोई। तो अभी वो लेटी है और पापा के साथ लेटी हुई है। तो पता है मेरे पूरे यूट्यूब करियर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फ़र्स्ट टाइम बोलो तो प्रेगनेंसीज छोड़ के जब मैंने लाइव टेस्ट किया होगा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो वीडियो डाली नहीं। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी एंड आज मैं वीडियो डाल देती तो क्या होता है ना, मैं बहुत ही रेगुलर, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ बहुत दिनों से, कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इमोशनल होती रहती हूँ। कुछ लोगों को मजाक लगता है। कल की वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी
उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट 95% सब कुछ बता दिया था। एंड आज सुबह से मुझे लग रहा था उसे एडिट करते हैं तो मेरे से नहीं हो पाया। तो हमेशा व्यूज़ के लिए रोना नहीं होता है, कभी कभी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। क्योंकि अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे तो मैं बड़ी खुश रहती थी और व्यूज़ के लिए कभी मैं रोई भी नहीं कि मेरे को रोना था या कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। आते थे ठीक थे, नहीं आते थे ठीक थे, एंड जो चल रहा है मेरे लिए वही बेस्ट है जो मेरी लाइफ में चल रहा है। तो कल करीबन 4 घंटे राजा शमशान घाट में थे। फ़ोन ऑफ था, कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने, और जब वो आए हैं पूरी उनकी आंखें लाल थी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए हमें पंडित जी को बुलाना है घर पे। और मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। तो मैंने रिकॉर्डिंग करी, अपना सब बताया, क्योंकि मैं बहुत ही बैड मोड पे थी और बहुत ही बुरे मोड पे थी। और मेरी मदर इन लॉ ने भी साथ में थी मेरे, उस टाइम पे ऊपर ही थी वो। तो मम्मी, मैं डाल दूँगी थोड़ी बहुत क्लिप डालूँगी, तो वेरी क्लियरली चीज़ें ऐसी हैं कि राजा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते आजकल, और उनके ऑफिस का काम चल रहा है अभी कि वो लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, लाइक अंडर वो है कि हो जाए तो मैं आप लोगों को वही बोल रही हूँ कि थोड़ा दिन मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद पूजा भी होनी है, सब होना, और सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है तो उनका काम शुरू होने वाला है। तो वही सब चल रहा है। उसके बाद भी इनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। कल मैं डालूँगी या थोड़ा बहुत, अभी मैं आपको बहुत अच्छे वे में बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा मूड सही है, थोड़ी हालात सही हैं। बट ये हर 2-4 दिन में जाते तो नहीं हैं, कभी कभी चले जाते हैं। फ़ोन ऑन रहता है, ठीक है, एक दिन बीच में भी हुआ था, फ़ोन ऑफ रहता है तो बेचैनी होती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। कल एक बीवी बन के मैंने चीज़ें डिस्कस करी थी, आज उसको मैंने नहीं डाला क्योंकि कुछ लोग बहुत ही इनह्यूमन होते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि शादी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए एक परफेक्ट कपल हैं, एक आइडल कपल है, बट आइडल कपल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऑन कैमरा आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती हैं, हमारी जब बहुत अच्छी अच्छी थी आपको बहुत अच्छी अच्छी दिखती थी, जब ख़राब, हम लोगों के बीच रिलेशन ख़राब नहीं है अभी भी, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है और कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं वो बीच बीच में कि बच्चों का नहीं सोचते। राजा बुरे नहीं हैं, उनके हालात अभी या उनका जो कंडीशंस हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों के बीच में अभी भी कोई लड़ाई नहीं है, बट मैं मेंटली बहुत डाउन हो रही हूँ राजा के कारण, जो कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया। एंड आज वही हुआ कि जब मेरे को लगा कि मैं उसे एडिट करके डालती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार नहीं डालती हूँ, क्योंकि एकदम से होगा कि यार ये तो बड़े ही ऐसे कपल थे और ऐसा हो गया। तो हम लोग अभी भी अच्छे ही कपल हैं, बट हमारी कंडीशन सही नहीं चल रही है, जो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सही हो जाएगी, जिसके लिए हम किसी को बुला रहे हैं। एक बार मेरे को घर को पूरा वो कराना है, एंड अंधविश्वास जिसको लगता है उसको लगता है। बात क्या है ना, अब जिसको जो भी लगता है उसको वो लगता रहे। रोना आ रहा है तो आ रहा है, मैं हंस नहीं सकती। मैं कभी भी अपनी वीडियोस में फेक नहीं रही, मैं 7-8 साल से एक ही जैसी हूँ। मैं कभी बहुत ऐसी नहीं थी कि बहुत बनावटी, मैं बनावटी कभी नहीं रही। मेरी लाइफ में जो है वो है, तो मैंने हमेशा वही दिखाया, ठीक है ना। अब मेरी लाइफ में चल रहा है, मेरे को हर दूसरे दिन रोना आ रहा है, तो आप देखो आ रहा है, मैं डिस्कस कर रही हूँ एज अ फैमिली। बट अगर आपको लग रहा है तो आप मत देखो, सिंपल सा है ना यार, मैं थोड़ी ना आपको पकड़ के ला रही हूँ। शिवानी रो रही है क्योंकि शिवानी की लाइफ में दिक्कत चल रही है, और जो लोग नहीं समझते ना उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो लोग बहुत घटिया है जो मेरी मम्मी के कमेंट सेक्शन में जाके बकवास करते हैं। और मैंने मम्मी को बोला है कि उन वाहियात लोगों को ब्लॉक कर दें, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे 7-8 साल से यार पड़े हुए हैं। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, कोई और काम नहीं है कि मेरे अलावा सोचते, मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, सीरियसली मेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर दिया था उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में, और वो तो मेरे पीछे और ज़ोर से पड़ गया। मैंने बहन को बोला, बहन तू बंद तो कर उसका, वो मुझे बताती तो मेरा और दिमाग ख़राब होता है, ठीक है ना। तो यार जो है सो है, अभी लाइफ थोड़ी डाउन जा रही है तो डाउन जा रही है, हेल्थ वाइज भी ज़्यादा जा रहे हैं। परसों ही चोट लगी थी, ठीक है, उस पर मैंने कह दिया कि इसका पानी जाता है, मशीन का पानी जाता है। तो एक आके मुझे कमेंट कर दिए, कैसे जब आपको वो नहीं है क्या, अक्ल नहीं है क्या, स्टेयर्स पे मशीन रखी हुई है। मैंने बोला स्टेयर्स पे नहीं रखी हुई है मशीन,
मशीन तो वॉश बेसिन वहाँ रखी है, वहाँ स्टेयर्स तो यहाँ है, यहाँ तो ना वो वहाँ रखी हुई है, ये यहाँ रखा हुआ है। बात ये है कि पानी ऊपर से गिर रहा है तो पानी भर रहा है। एक वहाँ पे प्रॉब्लम भी है कि पानी जाता नहीं है, बहुत धीरे 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 जाएगा और फिर वो ब्लॉकेज है वहाँ पे। ब्लॉकेज हमने हर तरह से प्लम्बर सबने करके देख लिया, बट ये पूरा फर्श टूटेगा उसके बाद ब्लॉकेज होगी, और मेरे बस में अभी नहीं है कि मैं फर्श का काम कराऊँ। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सर्फ अब जा रहा है तो बारिश का बहता जा रहा है। मेरी हाउस हेल्प भी क्या करती है, यहाँ से रगड़ती है और ऐसे डाल देती है ऊपर से। कई बार क्या होता है सीढ़ी पे पानी भी नहीं डाल रही और रगड़ोगे नहीं ना सीढ़ी तो वो हो जाती है। और हाँ, मैं अपनी हाउस हेल्प की मेड बन गई हूँ। वो मेरी मेड नहीं, मैं उसकी मेड बन गई हूँ। जी नहीं, मैं आपको जो भी लगता है ना, ठीक है, मैं उसकी मेड नहीं बनी हूँ। बात यह है कि वो बहुत टाइम से काम कर रही है एंड वो मेरी उस टाइम पे साथ में थी। पता है, मैं आपको बताती हूँ, देखो सच बताती हूँ, वो जो बंदी है वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम करेगी। मैं समझा देती हूँ। सिंक में उसने एक बार वो गुटखा खा दिया जो कि मुझे सही नहीं लगा। काम सही से नहीं करती, मम्मी को भी लगता है, बट वो मेरे साथ तब थी। देखो, इंसान याद रखता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी एंड मेरे को कुछ नहीं पता था, एक वही बड़ी इंसान थी, उनकी एज 55-56 होगी, ठीक है ना, वही बड़ी इंसान थी जो कि एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी में उस बंदी ने छुट्टी नहीं ली। कुछ भी होता था करके जाती थी, या दोपहर में आ रही है, शाम में आ रही है। उसने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। इवन कई बार ऐसा होता था ना, बच्चों के डायपर पड़े हैं, कुछ पड़े हैं, हर कोई नहीं उठाता, वो उठा भी देती है, मतलब कर देती थी वो मेरा काम। उसमें 2 प्रेगनेंसी में मैं उसकी मेड नहीं, मेरे को ये है कि वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर इनकेस मैं उसे काम छुड़ाती भी हूँ ना, तो मैं झाड़ू पोछे का छुड़ाऊँगी क्योंकि ये साफ़ नहीं हो रहा, मैं बर्तन करवा लूँगी, है ना, क्योंकि बर्तन वो करते हैं, है ना, मैं ऐसे नहीं हटा सकती। उन्हें मेरी दोनों प्रेगनेंसी में साथ ही छुट्टी नहीं लेती थी, और बहुत मतलब ध्यान से, केयर से, और मेरे को साड़ी पहनाना, नाम मतलब उन्होंने बहुत किया यार मेरे साथ। 2017 से, जब बच्चे नहीं हो रहे थे मुझे, तब से वो बंदी है, 2017 से। और मतलब एक तरह से हमने बहुत टाइम बिताया है। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे से नहीं होती चेंज, वो नहीं होती है सच में, वो करती है, मैं उसे डांट देती हूँ, सब कर देती हूँ, बट मेरे से चेंज नहीं होती क्योंकि वो सुन भी लेती है। वो उल्टा ऐसे जवाब भी नहीं, ऐसे वो मतलब मेरे से नहीं करती। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो मेरे से कभी नहीं करती है वो। और लाइफ में जब उसने पहली बार काम करना शुरू किया था तो ये उसका पहला घर था। कई बार लगता है हटा दो, फिर मेरे को अपनी प्रेगनेंसी ज़्यादा आती है, सिर्फ ये कारण है एक तो ये वाला है ना। और है यार, मैं मेड जो भी जिसको बहुत वाहियात चीज़ें लिखते हो यार, है ना। और रोने वाली बात है तो यार, रोना तो मेरे को अगर चाहिए होता ना तो आज में बहुत बड़ा टॉपिक था मेरे पास, बहुत बड़ा टॉपिक था। मैं अभी उस दौराहे पे खड़ी हूँ कि मुझे ये नहीं पता चलता है कि मेरी लाइफ में कल वाला दिन कैसा होगा, परसों वाला दिन कैसा होगा। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को आज बताया, क्योंकि मेरी मम्मी को मना करा था पर मैंने बता दिया, मुझे रहा नहीं गया। मैंने मम्मी को बताया कि राजा चलेगा, उनका फ़ोन ऑफ था। एंड देन फिर वो 4 घंटे बाद आए हैं। एंड देखो, ये देखो सो नहीं रही है है ना, मेरे पास हो जाएगी दिया प्लीज। ओह छोटू मोना नहीं सोएगी, किसके पास सोएगी? मम्मी के पास? मेरे पास नहीं। सो जाना प्लीज, आ जाओ सो जाए। पापा बच्चा प्लीज दिखा दो अपनी, प्लीज। कट्टी बोलो कत्ती, अच्छा कत्ती, अच्छा तो कत्ती, कत्ती, हाँ राजा सुना तुमने? अच्छा बोलो कट्टी, कट्टी, पापा को कट्टी, कट्टी। पूरी वॉल्यूम तेज करके चलाना है। और ये बच्चा आजकल इतने चालाक हो गए हैं ना कि वॉल्यूम ऐसी तेज करते हैं कि पूछो मत। तो यार यही हुआ था, पता है मेरे से यार, मेरे पास कमेंट आया कि दीदी आज ब्लॉग नहीं आया। मैंने बोला नहीं। जिस टाइम मेरे पास कमेंट आ रहे थे ना, राजा भैया कैसे हैं कैसे हैं, ये घर पे थे ही नहीं। इसलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। और मेरा जो मेंटल स्टेट है वही है, मैं फेक नहीं कर सकती। मैं रो रही हूँ तो रो रही हूँ, मैं हंस नहीं सकती, मेरे से नहीं हंसा जाता, मेरे से फेक नहीं होता है। जो कि हमेशा से मैंने कहा है, मेरे ब्लॉग में सिर्फ आपको ऑनेस्टी मिलेगी, इसलिए मुझे मिक्सड देते